नमस्कार साथियों, मेरा नाम के राज भैरव है और मैं आज मेरी जो यूपीएससी की जो तैयारी है, जो मेरी यूपीएससी की जो जर्नी है, जो असफलताएं हैं, जो मैंने मिस्टेक्स की, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ऐसी मैंने क्या गलतियां की कि इतना लंबा समय इस तैयारी में मुझे लग गया और अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। मेरी जो तैयारी है वो स्टार्ट हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मंगलवार का दिन था। दोपहर के 2 बजे दिलीप सर के पास में मुझे पढ़ने का मौका मिला और दिलीप सर, विकास दिव्यकीर्ति सर और मणिकांत सर जैसे टीचर से मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जयपुर रहा या दिल्ली रहा, जहाँ भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। इस तैयारी में मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की कि मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया। ये वीडियो विशेष रूप से 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए है। टाइप 1 जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहा है या करना चाहता है, जिसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 से 8 महीने हुए। टाइप 2 जो स्टूडेंट इस तैयारी में 4 से 5 साल लगा चुका है और जो फेल हो रहा है, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। पहली और सबसे बड़ी गलती मैंने की कि एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं रखना। सबसे बड़ी गलती मेरा ये मानना है, एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। हाँ, एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप फॉर्म उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आप भर सकते हो। और मेरा ये मानना है, एक लिमिट, एक टाइम ड्रॉ करो, एक टाइमलाइन ड्रॉ करो कि हाँ, इस एग्ज़ाम तक, इस टाइम तक, इस डेट तक मैं तैयारी करूँगा। इसके बाद में मैं फुल डे एस्पिरेंट नहीं बनूंगा। मैं कुछ ना कुछ अर्न करूँगा, मैं कुछ ना कुछ कमाऊँगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँगा ताकि मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा पाऊँ। कोई ना स्किल सीखूँगा। पहली गलती और सबसे इम्पोर्टेंट गलती कि एक एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करना। दूसरी गलती, एग्ज़ाम की तैयारी करना फिर छोड़ना, फिर तैयारी करना फिर छोड़ना। ठीक है, मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। आपको रिजल्ट तभी दिखाई देगा जब आप नियमित रूप से अध्ययन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने पढ़ लिए फिर आप छोड़ दिए। नहीं, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने ही पड़ेंगे। नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन। कई बैठे हैं जो तुमको रौंद कर निकल जाएंगे, तुम्हारा लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। ऐसे कई बैठे हैं। ठीक है। तीसरी गलती, एक सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक सोर्स होना। मेरा ये मानना है, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखो, ख़त्म। चाहे वो नोट्स रखो, चाहे वो कोई बुक रखो, चाहे एनसीईआरटी रखो, कुछ भी एक सोर्स। चाहे आप एनसीईआरटी या कुछ और बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह का सोर्स बना के खुद का एक सोर्स बना लो, मगर एक सोर्स रखो, एक बुक, एक सोर्स, एक सब्जेक्ट। तीसरी गलती कि नोट्स प्रॉपर रूप से तैयार न करना। मेरा ये मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत की 800-900 पेज की जो किताब है वो मैंने 150 पेज में समेट के रख दी। अब मैं उस लक्ष्मीकांत के पीछे नहीं भागूंगा। उसका जो पूरा सार है वो 150 पेज में मैंने निकाल लिया है। हाँ, अच्छा, एक गलती ये मत करना कि सार के चक्कर में या समरी के चक्कर में आप बुक ही ना पढ़ो। जैसे कुछ क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय कोई पब्लिकेशन की एनसीईआरटी का समरी पढ़ लेते हैं, वो गलत है। एनसीईआरटी पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है। तीसरी मैंने गलती करी वो ये है कि मल्टीपल रिवीजन नहीं करना। मेरा ये मानना है कि इसमें अटूट विश्वास है, जब तक तुम 5 से 6 बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। एमसीक्यू से आप देखो, एमसीक्यू से सीखो, उसके नोट्स बनाओ। आप देखो कि अच्छा, इस एमसीक्यू में इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट हो रहा है। जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म है, हर साल रिपीट होता है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, हर साल रिपीट होता है। फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, हर साल रिपीट होता है। डीपीएसपी हर साल रिपीट होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी है, कोई नवीन प्रौद्योगिकी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है या कुछ उस पर चर्चा हो रही है, तो उस पर क्वेश्चन आएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो पूरे साल भर करंट अफेयर में चर्चा में है, डायनेमिक अप्रोच से हो या स्टैटिक पोर्शन से हो, वो चर्चा में है तो वो आएगा। तो उसके नोट्स तैयार करके रखो ताकि लास्ट टाइम पे आप भटको नहीं। आप ये सोचो कि मान लो एग्ज़ाम 26 मई को है, जैसे 2024 में 26 मई को प्रीलिम्स है, तो 26 मई से 3 दिन पहले तुम क्या करोगे?
ये सोचो, ये विचार करो कि 3 दिन पहले तुम क्या करोगे। एग्ज़ाम 9:30 9 बजे प्रीलिम्स लग रहा है, 9:30 तुम बैठ रहे हो प्रीलिम्स देने, तो उस 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में तुम्हारी क्या रणनीति होनी चाहिए, और उस एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्या टॉपिक तुम रिवीजन करोगे, कौन से सब्जेक्ट को तुम रिवीजन करोगे, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डर, एग्ज़ाम ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आईएएस यदि आप नहीं भी बने, आई स्वेयर टू गॉड, एक अलग लेवल की हवाबाजी, एक अलग तरह की नाटकबाजी सोशल मीडिया पे चलती है। उस नाटकबाजी से दूर रहो। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं है। आईएएस आईपीएस नहीं भी बनोगे तो आप जो करना चाहते हो, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और भी मार्ग है। ठीक है, जो आप करना चाहते हो, जो कार्य आपने सोच के रखे हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आईएएस ही है। आईएएस सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, और आईएएस से ऊपर भी कोई और सर्विस होती है तो हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने भोले हैं, इतनी भोली प्रजाति है विद्यार्थियों की, तो बच्चे उसका ही फॉर्म भर देते हैं। मान लो आईबीएस कोई सर्विस होती, मान के चलो, कल्पना करो कि आईबीएस कोई सर्विस होती, तो बच्चे उसका फॉर्म भर देते हैं कि हाँ भाई आईबीएस इंडियन बाप सर्विस की, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में एक बहुत अच्छी लाइन है, यदि कोई रहा होगा तो वो समझ जाएगा, कि वहाँ कहा जाता है आईएएस की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन अवतार सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, इंडियन अवतार सर्विस। ठीक है, तो इन सब सोशल मीडिया के प्रपंचों में ना फंसो, तैयारी करो और कोशिश करो कि तैयारी बहुत ईमानदारी से करो। एंड जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप मत करो। ऑप्शनल तैयार करके रखो, यदि प्रीलिम्स निकल गया और ऑप्शनल तैयार नहीं है, ऐसे एथिक्स तैयार नहीं है, तो मेंस में अटकोगे, पक्की बात। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।